प्राचीन ऋषियों का विश्वास था कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी प्रकाश, पदार्थ या आकार से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म, असीम तरंग, नाद से हुई। उनके अनुसार ब्रह्मांड का हर कण, हर गति और हर जीवन इसी दिव्य नाद का विस्तार है। ध्वनि उनके लिए केवल सुनने योग्य कंपन नहीं थी, बल्कि वो ऊर्जा थी जिसमें पर्वतों को हिला देने की क्षमता थी, मन को शांत करने की शक्ति थी और चेतना के द्वार खोलने का रहस्य छिपा था। ध्वनि को वे सृष्टि का मूल विज्ञान कहते थे। हिमालय की गहराइयों में स्थित एक प्राचीन आश्रम में ऋषि आतर्व इसी रहस्य की खोज में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका मानना था कि यदि मनुष्य अनाहत नाद, वो ध्वनि जो बाहर नहीं भीतर उत्पन्न होती है, को सुनने की क्षमता विकसित कर ले, तो वो असीम ज्ञान और शक्ति से संपन्न हो सकता है। अनेक योगियों ने इस मार्ग पर कदम रखे, परंतु नाद के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। एक रात्रि जब हवा शांत हो गई और आकाश तारों से चमक उठा, ऋषि आतर्व ध्यान में बैठे। चारों ओर गहन नीरवता थी। तभी वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन उठा, बहुत धीमा, पर इतना गहरा कि मन की परतें तक स्पंदित हो उठीं। ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। ये वो कंपन था जिसे पहचानने में कई जन्म लग जाते हैं। आतर्व ने आंखें खोलीं। आसपास का वातावरण मानो किसी अदृश्य रहस्य से भर चुका था। वे समझ गए कि ये उनकी वास्तविक यात्रा की शुरुआत है। वे पुनः ध्यान में लीन हो गए और अपना सारा एकाग्र ध्यान उस कंपन पर केंद्रित कर दिया। कुछ ही क्षणों में उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि वो ध्वनि कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उनके भीतर की किसी रहस्यमयी गहराई से उठ रही थी। उनकी श्वास धीमी हुई, मन स्थिर हुआ और वर्षों की तपशक्ति भीतर की ओर प्रवाहित होने लगी। आश्रम की दीवारें, नदी की सरसराहट, अग्नि की चटक, सब कुछ जैसे एक लय में बदलने लगा। उसी गहन अवस्था में उनके सामने प्रकाश की एक सूक्ष्म रेखा उभरी। वो प्रकाश किसी शब्द का रूप नहीं था, बल्कि ध्वनि का रंग प्रकाश प्रतीत हो रहा था। प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसके केंद्र से एक तरंग निकली, इतनी सूक्ष्म कि शरीर को नहीं, पर चेतना को छू ले। आतर्व को अनुभूति हुई, नाद केवल सुना नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है। और जैसे ही ये समझ उनके भीतर गहराई से उतरी, वातावरण में एक अद्भुत ध्वनि उठी। प्रकाश एक वृत्त में बदल गया, फिर अचानक हजारों चमकते कणों में टूट गया। हर कण में एक कंपन था, मानो ब्रह्मांड की धड़कन उनके सामने साकार हो गई हो। आतर्व स्थिर बैठे थे, पर भीतर एक तीव्र प्रवाह उमड़ रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आसपास की हर सीमा मिट रही हो। आकाश, धरती, जल, वायु, सब कुछ एक ही नाद के लहरों में समा रहा हो। ध्वनि कभी महासागर की गर्जना जैसी लगती, कभी पक्षी की पुकार जैसी, और कभी इतनी शांत कि समय की गति भी उसमें खो जाए। तभी एक विशाल कंपन तरंग उनके सामने प्रकट हुई। न प्रकाश, न अंधकार, बल्कि ध्वनि ऊर्जा का जीवंत रूप। जैसे ही वो तरंग उन तक पहुंची, उनके भीतर एक शक्तिशाली कंपन दौड़ गया। वो झटका तोड़ने का नहीं, बल्कि चेतना खोलने का था। क्षण भर के लिए समय थम गया। न कोई आवाज, न कोई गति, बस अनंत, असीम, अव्यक्त नाद। और फिर वो तरंग सीधे आतर्व के हृदय में समा गई। उसी पल उन्होंने अनुभव किया कि वो ध्वनि को सुन नहीं रहे, वे स्वयं ध्वनि बन चुके हैं। धीरे धीरे प्रकाश और कंपन विलीन हो गए, लेकिन आतर्व का अनुभव स्थायी था। जब उन्होंने आंखें खोलीं, संसार पहले की तरह दिख रहा था, पर अनुभूति पूर्णतः बदल चुकी थी। अब हवा की सरसराहट में उन्हें गति का विज्ञान सुनाई देता था। नदी का बहाव उनके लिए सिर्फ जल नहीं, बल्कि एक संदेश था। प्रकृति के हर स्वर में उन्हें एक ही अनाहत नाद के स्पंदन दिखाई दे रहे थे। ऋषि आतर्व जान चुके थे कि नाद केवल ध्वनि नहीं, वो सृष्टि का मूल सूत्र है, एक ऐसा संतुलन जिसमें ब्रह्मांड की हर शक्ति प्रवाहित होती है। जब मनुष्य अपने विचारों, वाणी और भावों को इस नाद के संतुलन से जोड़ लेता है, तब उसका जीवन शांत, सरल और शक्तिशाली बन जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। वे नाद को सुन पाने वाले नहीं थे, वे नाद के स्पंदन का हिस्सा बन चुके थे। इस कथा की सीख सरल है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनसुनी ध्वनि स्पंदित हो रही है। यदि हम रुककर उसे सुन सकें, तो जीवन का उद्देश्य, संतुलन और शक्ति स्वयं प्रकट हो जाते हैं।
अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन ज्ञान से भरी कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।